पहले हम लास्ट सेशंस में जो किया था एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो प्रीवियस वेबिनार्स में जैसे हमने डिसीजन मेकिंग ये हमने किया था, और फॉल्ट फाइंडिंग से रिलेटेड हमने किया था। ये सब जनरल टॉपिक्स थे। एसोसिएशन के रिगार्डिंग भी हमने सेशन किया था। एंड आफ्टर दैट कर्मा, हाउ कर्मा इफेक्ट द लाइफ, हु एम आई, यहाँ से हमने सॉल्व के रिगार्डिंग स्टार्ट किया था। सॉल्व क्या होता है और चीजें उसमें हमने की थी। और लास्ट टू लास्ट टाइम हमने रिलीजन के रिगार्डिंग किया था कि हाउ, what is the real meaning of religion, and what is the how the soul and religion are connected, and knowledge about the soul. And next in the last class लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट गॉड एंड डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ गॉड, और मुझे कोई पूछे कि गॉड होते कौन है, ये सब टॉपिक्स के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया था। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो सॉल है ये गॉड से कैसे कनेक्टेड। तो हम लोग जो आसपास रहते हैं, हम लोग जो चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो इस वर्ल्ड, यानी जो हम जो देख रहे हैं, हम जहाँ रह रहे हैं, उसको बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड। ओके। और जहाँ भगवान रहते हैं, भगवान जिस स्थान पे रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो यहाँ से जब हम ये दो चीजें समझ जाएंगे कि मटेरियल वर्ल्ड क्या होता है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या होता है, तो हम इजीली समझ सकते हैं कि हमारा भगवान से क्या रिलेशन है। उसके लिए हमें ये दोनों चीजों को समझना पड़ेगा, जहाँ हम रहते हैं और जहाँ भगवान रहते हैं। अगर हमने इन दोनों पॉइंट्स को कवर अप कर लिया तो इजीली समझ सकते हैं कि अ, हमारा भगवान से क्या रिलेशन है या सॉल का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके। एक सेकेंड। रिधि मैम, आप थोड़ा सा स्टार्ट करें इसके रिगार्डिंग, फर्स्ट स्लाइड के रिगार्डिंग। हरे कृष्णा सभी को। तो जैसे कि अभी हम सुन रहे थे कि आज के सेशन में हम बेसिकली क्या लर्न करने वाले हैं, कि अभी हमने जो लास्ट सेशन में किया था, मैं उससे पहले कनेक्ट करती हूँ कि हमने लास्ट सेशन में सुना था कि भगवान कौन है। हम भगवान की रियल डेफिनेशन जानी थी कि बेसिकली भगवान किसको कहा जाता है। लोग सोचते हैं कि इंद्र भी भगवान है, गणेश जी भी भगवान है, तो व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ गॉड, हमने वो जाना था, जिसमें हमने 6 चीजें सुनी थी। क्या कोई मुझे बता सकता है, हमने 6 क्वालिटीज ऑफ भगवान के बारे में लास्ट टाइम सुना था, तो वो 6 क्वालिटीज क्या हैं? आप हैंड रेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। किसी को भी याद नहीं? अभिषेक, आप बताओगे? यहाँ पर कोई अभी है भी या नहीं, मतलब मैं खुद के लिए सेशन कर रही हूँ या कोई मुझे सुन भी रहा है? एटलीस्ट मुझे यस नो या चैट सेक्शन में कुछ बोल के बताओ। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। दीदी मुझे सारी तो याद नहीं है लेकिन कुछ पता है। हाँ बताओ। जैसे है यश, हम्म। ऐश्वर्या, हम्म। यश, यश, वस्या, ओके, ठीक है। और वो भी है, मतलब पावरफुल है वो बहुत। हाँ, वीर्य। हाँ जी, वीर है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये सेशन सिर्फ डॉक्टर नितिन, मैं और गौरदास के लिए ही है, तो हम अपना सेशन डिफरेंट कर लेते हैं। अगर आप सब ऐसे रिस्पॉन्स नहीं दोगे ना, तो आप सब वीडियो ऑन करते हैं ना, आप चैट सेक्शन में रिस्पॉन्स देते हैं ना, आप हैंड रेज करते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? आप खुद बताओ। दीदी, एक ज्ञान भी है। हाँ, ज्ञान, सही बताया। तो
अभिषेक आप हरे कृष्णा बोल रहे हो, आप हरे कृष्णा के बाद मुझे वो बताओ कि क्या 6 पॉइंट्स थे। 6 पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट आपको कोई याद है? भगवान की 6 क्वालिटीज हमने सुनी थी, उसमें से आप कोई बता सकते हो? चलो ठीक है, तो अभी जैसे गौरदास और अंशिका से हमने सुना कि 6 क्वालिटीज, उसमें हमने क्या सुना था? ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीरस्य, यशस्य, श्रिय, ज्ञान वैराग्य से शन नाम भग इति अंगना। तो सबसे पहले क्या? ऐश्वर्य, फिर ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीरस्य। जो हम देखते हैं कि भगवान का इतना बड़ा ऐश्वर्य है, खाली क्या वो यहाँ इंडिया में फेमस है? आप खुद बताओ। अगर हम विदेश में जाते हैं, प्रभुपाद जी विदेश गए, विदेश में उन्होंने प्रचार किया, वहां पर भी कृष्ण भगवान को जाना जाता है, पर वहां पे इंद्र को नहीं जानता कोई, कोई गणेश जी को नहीं जानता। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उनका यश, यश क्या मतलब? फेमस, कितने फेमस हैं वो। वीरस्य, वीरस्य मतलब कि कितनी पावरफुल है, जिसमें हमने किसका एग्जाम्पल सुना था कि कैसे उन्होंने गोवर्धन जी को उठाया अपने इस वाली उंगली पर। तो क्या हम उठा सकते हैं अपनी इस उंगली पर किसी एक छोटी? मैं अभी इस पेन को भी होल्ड करना चाहूँ तो इस पर नहीं कर सकती। तो इससे पता चलता है कि कितने पावरफुल हैं वो। सौंदर्य, कितने सुंदर हैं। उनकी सुंदरता का वर्ण हम जब मंदिर जाते हैं कभी, तो हम वहां पे क्या देखते हैं? भगवान का विग्रह। उन्होंने इतना सुंदर वस्त्र पहने होते हैं, इतना सुंदर श्रृंगार हुआ हुआ होता है, तो उसको देख के हमें क्या मिलता है? बहुत अच्छा फील होता है, हम बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं। पर ऐसा हम किसी इंसान को देख के क्यों नहीं फील करते हैं? वही अगर इंसान को वही वस्त्र पहना दिए जाए, वही कपड़े पहना दिए जाए, क्या वो वाइब्रेशंस, वो पॉजिटिवनेस आपको उस व्यक्ति से आएगी जो आपको एक विग्रह को देख कर आती है? तो सोचो, विग्रह इतना सुंदर है तो भगवान कितने सुंदर होंगे। सौंदर्य के बारे में हमने सुना। तो इस प्रकार से हमने जाना था कि भगवान कौन है। तो अब इस सेशन से हम जान रहे हैं, अब हमें भगवान पता चल गया कौन है, बट फिर हमारा भगवान के साथ कैसे रिलेशन है, उस चीज को जानने के लिए हमें इन दो चीजों को सुनना पड़ेगा कि हमारा इस वर्ल्ड के साथ कैसा रिलेशन है और हमारा फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या रिलेशन है। जब हमें इन दोनों के रिलेशन के बारे में, जो अभी हम व्यक्तिगत रिलेशनशिप यहाँ इस दुनिया में हमारा आसपास लोगों के साथ रहता है, उसको क्या कहेंगे? रिलेशनशिप ऑफ दिस वर्ल्ड। और जो होता है रिलेशनशिप ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, की हमारा उस जगह पर कैसा रिलेशन है, तो उस चीज को सुनेंगे। तो अभी डॉक्टर नितिन कंटिन्यू करेंगे, जो हमें समझाएंगे कि रिलेशनशिप ऑफ दिस वर्ल्ड क्या है। तो ठीक है। अ, अभी जैसे हम लोगों ने सुना कि रिलेशनशिप ऑफ, हमारा भगवान से क्या रिलेशन। तो पहले हम लोग रिलेशन वर्ड को समझते हैं। हिंदी में रिलेशन वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? संबंध। ठीक है। तो जैसे रिलेशनशिप ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब जहां पर हम लोग रह रहे हैं, तो हमारा संबंध बनता कैसे है? जैसे सबसे पहले हम बात करें फैमिली। हमारी जो फैमिली है, लोग, जैसे ही हमारा जन्म होता है तो हम अपनी फैमिली से जुड़ जाते हैं। जिस फैमिली में हमारा जन्म हुआ, जहाँ पर हम बड़े हुए, घर में सब हुआ, तो अपने ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? हमारे संबंध जुड़ जाते हैं। ठीक है, हमारी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब होते हैं। ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि जब हमारा रिलेशन फैमिली से हो जाता है तो फैमिली हमें बहुत जगह सपोर्ट करती है। ठीक है। जैसे हम लोग एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है, हमें फूड प्रोवाइड करती है, एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। तो यानी कि जैसे ही हमारा जन्म हुआ, हम फैमिली से जुड़ गए। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा हमारे फ्रेंड्स। ओके। फ्रेंड्स सर्कल में हम लोग देखते हैं हमारे दोस्त होते हैं। ठीक है। या हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, हम लोग कॉलेज में जाते हैं, हम लोग कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, तो हम अलग अलग टाइप के पर्सन से मिलते हैं। और जब हम उनसे मिलते हैं तो क्या होता है? फिर हम उन्हें फ्रेंड्स बोलते हैं, हम लोग उनसे रिलेशन डेवलप करते हैं। ठीक है। अपनी थॉट्स और सीक्रेट्स भी उनसे शेयर करते हैं। ठीक है। तो हम, ये भी एक टाइप का रिलेशन है। ठीक है, फ्रेंड्स वाला रिलेशन, कि जहाँ पर हम लोग उनसे कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू और स्टडी। ओके, और क्लासेस, कोचिंग क्लासेस और ये सब, उससे हम लोग उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, कोलीग्स।
हम लोग अपने कोलीग्स, जब हम जॉब करते हैं कहीं पे जाते हैं जॉब करने के लिए, तो वहां पर क्या होता है कि हमारे बहुत सारे इम्प्लॉय फ्रेंड्स होते हैं, okay? जो जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके साथ हम चीजों को सीखते हैं, करते हैं चीजों को, और हम उनसे वी मेंटेन रिलेशन विद देम टू कीप ग्रोइंग इन द लाइफ। ओके। और फिर हम क्या करते हैं, अगर हमें ग्रो करना है ऑफिस में और चीजों में और कामों में, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम उनसे मेंटेन करते हैं रिलेशन। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ग्रो करना है, इसलिए हम उनसे रिलेशन डेवलप करते हैं। ओके। नेक्स्ट। फिर इसके अलावा कैसे रिलेशन होता है हमारा, जैसे हम डेली डीलिंग्स करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डीलिंग्स आर देयर। जैसे टेम्पररी डीलिंग, ठीक है, हमने कोई, मान लो हमने ट्रेवल करने जाना है, हमने किसी एजेंट से टिकट्स करानी है, हमने कुछ अप्लाई करना है, तो हम लोग उनको उनसे डीलिंग्स करते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग पार्टनर्स, हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं बस में, ट्रेन में, कहीं पे, तो हम उनसे रिलेशन डेवलप कर लेते हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे एक टाइप का रिलेशन डेवलप हो जाता है। ठीक है, शॉपकीपर्स, हम जिनसे सामान लेते हैं, जिनसे चीजों को खरीदते हैं, करते हैं, तो इस टाइप से हमारा रिलेशन डेवलप हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट। लेकिन अब इतने सारे रिलेशन मैंने बता दिए, हमारा फैमिली रिलेशन, हमारा फ्रेंड रिलेशन, हमारा वर्क रिलेशन, और भी इतने सारे टाइप के रिलेशन। लेकिन अगर आप इन सबको कंक्लूड करें, ठीक है, सबके साथ ये चीज होती है, देखते हैं आसपास सब चीजों में, कि जितने भी रिलेशन है उनकी कुछ सेल्फिशनेस है वहां पर। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को देखो। ठीक है, फ्रेंड्स ठीक है, हमें हेल्प करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ उनकी भी डिजायर होती है। ठीक है, फ्रेंड्स में लड़ाई भी होती है, सब कुछ होता है। ठीक है, जेलसी भी होती है। ठीक है, ये तो नहीं है आपको कोई फ्रेंड है जेलस नहीं करेगा। ठीक है, सब कुछ होता है। नेगेटिविटी भी होती है। नेगेटिविटी मतलब इन द सेंस कि अगर मान लो आपका फ्रेंड है कोई, आपकी उससे लड़ाई होगी, तो फिर क्या होता है, फिर थोड़े टाइम के बाद अगर वो ठीक तरह से नहीं कर रहा है चीजों को, या कुछ कर रहा है, तो आपके वहां पर क्या होता है, उस वजह से ये सब चीजें जब होती हैं, तो क्या होता है, अराउंड नेगेटिविटी क्रिएट होने लग जाती है। ठीक है, और फिर उस वजह से डिप्रेशन भी होता है। ठीक है, तो ये जो सारे देखो, ये चीजें आएंगी ही आएंगी, हम कोई भी रिलेशन लगा लें, चाहे वो कोई भी रिलेशन है, ये चीज आपकी लाइफ में आएगी ही खुद से। कि सेल्फिशनेस भी होगी वहां पे, जेलसी भी होगी, नेगेटिविटी भी होगी, डिप्रेशन भी होगी ना। नीतीश, सही कह रहा हूं मैं? है ना? जी सर। आपने फील किया है इस चीज को? जी सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन अगर हम, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये सीखा कि जो हम जहाँ पर रह रहे हैं, जब हमारा जन्म हुआ, हमने कुछ एक्टिविटीज को किया, जब हमने उसको किया, तो हम लोग अपनी एनर्जी लगाते हैं। ठीक है, आप अब इस चीज को खुद से फील करोगे, अपने फ्रेंड के लिए आप कितना ही कुछ कर लो। ठीक है, किसी कोलीग के लिए जहाँ पे आप काम करते हो, ठीक है, उसके लिए कुछ भी कर लो, एक टाइम ऐसा आता है वो लोग बोलते हैं, ये हर किसी के साथ है, बोलते हैं तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ठीक है, ऐसा टाइम आता है तो आप कहते हो कि हमने तो इतनी एनर्जी लगाई, मैंने इतना सब किया। ठीक है, तो वहां पे सेल्फिशनेस आ ही जाती है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करें, तो वहां पर वो चीज डिफरेंट हो जाती है, वो चीज चेंज हो जाती है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज लाइक जहां पर भगवान रहते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग यही देखते हैं कि हम जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, अंबाला, मुलाना, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, ये सब पता है हमें। लेकिन अगर हम बात करें और जितने भी सिटीज हैं, यूरोप, ठीक है, कंट्रीज हैं डिफरेंट, उन्हीं का पता है। लेकिन जो भगवान जहाँ पे रहते हैं उसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं। तो आज हम यही जानेंगे कि वहां पर होता क्या है, और हम वहां से कैसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स जो हैं हम लोग करेंगे। तो वहां पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, कि वहां पे सबका मन क्या करता है, भगवान को सर्व करने का। ठीक है, तो कोई सेल्फिशनेस ना हो, है ना,
वहां पे कोई सेल्फिशनेस नहीं होती, वहां पे कोई डिप्रेशन नहीं होता, वहां पे कोई जेलसी नहीं होती। तो ये सब टॉपिक हमने आज थोड़ा सा हमने इसको ब्रीफ में जाना मटेरियल वर्ल्ड के बारे में। अभी डॉक्टर बिंदु मैम विल कंटिन्यू फर्दर। वो बताएंगे अभी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता क्या है, जहाँ भगवान रहते हैं, वहां पर कैसे रिलेशंस होते हैं, वहां पर क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, वो सब मैम अभी हमें बताएंगे। हरे कृष्णा। आप सभी को आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ जी, आ रही है। ठीक है। तो आज हम आत्मा के रिलेशन के बारे में जान रहे थे, और पहले हमें प्रभु जी ने बताया कि ये मटेरियल वर्ल्ड की रिलेशनशिप क्या है। थोड़ा सा उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं कहूंगी कि जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कि माता अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है, बात सही है। परंतु वही बच्चा अगर बड़ा होकर नालायक हो जाए, माता पिता की सेवा ना करे, तो क्या वही माँ उसी प्रकार से प्रेम करेगी उस बच्चे से? क्योंकि स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही है। बच्चा हुआ, उसको हमने पाला पोसा इसी उम्मीद से कि वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, हमें सपोर्ट करेगा। वो नहीं करेगा तो फिर हमें दुख होगा, कष्ट होगा, क्योंकि हम कोई ना कोई अपेक्षा, कोई ना कोई स्वार्थ रखे हुए हैं। तो इसीलिए इस जगत का श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कोई भी रिश्ता है तो उसमें कोई भी सेवा निस्वार्थ नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी ओर स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करें, आध्यात्मिक जगत की बात करें, या जो हमारा वास्तविक घर है हम वहां की बात करें, तो वहां पर ऐसी कोई भी कामना, ऐसी कोई वासना नहीं है कि मैं इस वस्तु का ऑनर हूँ या मुझे ये मिलना चाहिए। बल्कि क्या है, एवरीवन इज सर्विंग गॉड। सभी वहां पर भगवान की सेवा कर रहे हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। अर्थात जो जीव है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? उसका वास्तविक स्वरूप है कि वो भगवान का नित्य दास है, मीन्स ही इज सर्वेंट ऑफ गॉड। अगर हम अपना ये परिचय देते हैं कि आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड और आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, देन इट इज आवर एक्चुअल इंट्रोडक्शन। क्योंकि हम क्या मान बैठे हैं कि हम इस जगत में आए हैं और जो वस्तुएं हमसे संबंधित है हम उनके मालिक हैं, लेकिन हम मालिक तो है नहीं। जब हम मालिक बनने का हमारे में एक कामना, एक वासना आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि हम उस वस्तु के प्रति हमारा मोह हो गया, भय हो गया, और हम उसी का, उस शक्ति का, उस पावर का दुरुपयोग करते हैं कि कोई मुझसे छीन ना ले, या मैं दूसरों से छीन के किसी वस्तु को अपना कर लूं। परंतु जो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे आपने नाम सुना होगा वैकुंठ, भगवान के अबोर्ड हैं, अलग अलग उसमें ग्रेडेशन है। तो उसमें एक जो प्रकोष्ठ आता है वो आता है वैकुंठ, जहाँ पर भगवान विष्णु रहते हैं, जिसको कहा गया कि वहां पर कोई भी कुंठा नहीं होती। कुंठा क्या, कि कोई भी कि मुझे कुछ नहीं मिला या मुझे दूसरों से द्वेष हो, ऐसा नहीं है। तो सब ही वहां पर भगवान की सेवा करते हैं। उससे ऊपर भी गोलोक धाम है, वहां पर हम इसी चीज में प्रसन्न रहते हैं जब हम वहां पर पहुंचते हैं कि मुझे भगवान को सर्व करना है। नो सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस तब होगी जब हम किसी वस्तु से, किसी मटेरियल से अपने आप को अटैच्ड फील करते हैं कि ये मेरी है। क्योंकि सबसे बड़ी कहानी मैं और मेरा से ही शुरू होती है। तो जब ये भावना ही नहीं होगी कि इस वस्तु का मालिक मैं हूं, तो सेल्फिशनेस तो होगी नहीं। और जब सेल्फिशनेस नहीं होगी, जब हमें ये पता चलेगा कि मैं मालिक ही नहीं हूँ और वो वस्तु मेरे से चली भी जाती है, तो मेरे को डिप्रेशन भी नहीं होगा। मान लीजिए हमारा कोई मित्र बना कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अब हमें लगता है कि वो तो मेरा मतलब सबसे क्लोज फ्रेंड है, मैंने उसके साथ अपने सारे सीक्रेट शेयर कर दिए। अगर वो किसी और से बात करे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन किसी ना किसी समय मान लीजिए वो दोस्त आपका साथ छोड़ देता है, क्योंकि उसमें आपने मेरापन ढूंढ लिया ना कि ये मेरा है, सेल्फिशनेस आ गई। और जब वो आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर क्या होगा? फिर डिप्रेशन आएगी। तो ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। जबकि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहां पर इस तरह का रिलेशन रिलेशन है, लेकिन वहां पर सर्व करने का है, वहां अधिकार जमाने का नहीं है
कि मैं आपको किस प्रकार से प्रसन्न कर सकता हूँ। और जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो भगवान है। तो भगवान की जब हम सेवा करेंगे तो उस भगवान के बनाए हुए जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उन सब में हम अपने जैसा संभाव देखेंगे और सभी सभी से हम मित्रता रखेंगे। हमारे लिए कोई भी ना तो दुश्मन होगा, ना ही कोई स्पेशल मित्र होगा, सभी के साथ एक जैसा। जैसे आज के समय में हम क्या देख रहे हैं, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रदेश के आधार पर कुछ लड़ाई झगड़े, तेरा मेरा ऐसे। लेकिन जब हम हर एक में भगवान का अंश देखेंगे तो हमें अपने में और उनमें कोई अंतर नजर नहीं आएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हाउ इज सोल कनेक्टेड टू गॉड? सोल इज द पार्ट ऑफ कृष्णा। जैसे अभी मैंने बताया, जो हमने सुना पढ़ा, कि जो जीव का स्वरूप है वो कृष्ण का दास है, वो भगवान का सर्वेंट है। द बिहेवियर ऑफ सोल इज द इन दिस वर्ल्ड द रियल बिहेवियर ऑफ द सोल इज डिफरेंट। अब जैसे हम देखते हैं कि बर्फ है, तो बर्फ वास्तव में क्या है? पानी ही है। जब पानी को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रख दिया जाता है तो वो बर्फ बन जाती है, और उसको जब फिर अग्नि के सम्मुख लाएंगे तो फिर जल बन जाता है। तो उसका वास्तविक स्वभाव क्या है? तरलता। ऐसे ही जो जीव का स्वरूप है वो भगवान की का जो दासत्व है वो ही जीव का स्वरूप है। तो इसलिए ये जो मतलब कनेक्शन है भगवान के साथ, ये कभी नहीं बदलता। जो वर्ल्डली अफेयर है उसके अकॉर्डिंग हमारे रिश्ते बदलते रहते हैं। आज मेरा कोई मित्र है कक्षा में, क्लास में, कल को मेरा और उससे भी कोई ऊपर मित्र बन जाएगा, फिर पिछले वालों को मैं भूल जाऊंगा। आज हमें एक रिश्तेदार बहुत अच्छा लगता है, अब वो लगना बंद हो गया, अब दूसरा अच्छा लगता है। आज मेरा कोई बिजनेस है तो उनके साथ मेरी बहुत अच्छी डील चल रही थी, लेकिन उन्होंने धोखा दे दिया तो मेरा कोई दूसरा, फिर मैं उनके साथ डीलिंग कर लेती हूँ। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि इस जगत में तो ये उतराव चढ़ाव आते रहते हैं, क्योंकि उसमें हमारा जो है स्वार्थ छुपा हुआ है। लेकिन जो वास्तविक जो जीव का स्वभाव है भगवान के संबंध में, वो नहीं बदलता है। आगे बढ़ेंगे। वाई वी आर सफरिंग। अब हम प्रत्येक व्यक्ति इस जगत में, आप किसी से पूछ के देख लीजिए। अच्छा, हम पूछेंगे हाउ आर यू, आई एम फाइन, बट वो फाइन तो कहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि नहीं ये दुख है, ये कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाँ, बिजनेस तो ठीक चल रहा है पर पेमेंट टाइम पर नहीं आती। हाँ, सैलरी तो अच्छी है जॉब में, लेकिन काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। खुश है क्या हम? किसी भी अपने जीवन के एस्पेक्ट को ले लें। अभी आजकल गर्मी बहुत है तो गर्मी से परेशान है, फिर सर्दी आएगी तो सर्दी से परेशान हो जाएंगे, बारिश आएगी तो बाढ़ आ जाएगी, या बहुत ज्यादा वर्षा हो गई, बारिश नहीं आई तब भी दुखी है। तो हम तो हमेशा, ये तो दुखालय ही है। अब इसका इलाज क्या है? क्योंकि जिसको एक व्यक्ति दुख कहता है वो दूसरे के लिए सुख है। जिसके पास सर्दियों में ज्यादा कपड़े पहनने के लिए नहीं है, गर्म कपड़े नहीं ले सकता, तो उसके लिए तो मतलब गर्मी हो तो वही अच्छा है, क्योंकि वो अपने आप को सर्वाइव करा सकता है ठीक से, उसको आवश्यकता नहीं है ज्यादा पैसा खर्च करने की। जब कोई बीमारी बढ़ेगी तो डॉक्टर बड़ा प्रसन्न होगा कि हाँ बहुत सारी फार्मासिस्ट है, उसकी मेडिसिन बिकेंगी, डॉक्टर के पास फीस आएगी। तो ये जो जिन दुखों की हम बात करते हैं वो रिलेटिव वो रिलेटिव दुख है, वो वास्तविक दुख नहीं है। वास्तविक दुख क्या है कि हम भगवान को भूल गए हैं। क्योंकि हम भगवान को, जहाँ हमारा अबोर्ड था, जहाँ हम भगवान के धाम में रहते थे, वहां पर हम भगवान को सर्व करते थे, और हम में क्या भावना आ गई कि नहीं मैं भी मालिक बन के देखूं, मैं क्यों सेवा करता रहूं। तो जैसे ही अपने हमने माया की तरफ देखा तो हम फिर इस संसार में आ गए, क्योंकि हमने भगवान को सर्व करने की इच्छा को छोड़ दिया। सो वी ऑलवेज थिंक अबाउट आवर बॉडी। तो दुखी क्यों रहते हैं? हमेशा अपने शरीर को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, शरीर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि शरीर तो क्या है, नष्ट होगा ही होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिसकी मृत्यु नहीं हुई या नहीं होगी। तो जब हम सोचेंगे कि हम वास्तव में शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमें अपने कर्तव्य को करना है, वो है भगवान की सेवा करनी है, पूजा करनी है, अर्चना करनी है,
तो फिर हमें इस संसार में दुख नहीं होगा। अगली स्लाइड। अब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रिलेशन है भगवान के साथ, वो भी एक जैसा नहीं है। वो हमारे अपनी अपनी योग्यता या अपने अपने रुचि, अपने अपने टेस्ट के अनुसार है। जैसे कोई बच्चा साइंस पढ़ता है, कोई मेडिकल पढ़ता है, कोई आर्ट्स पढ़ता है, कोई लॉ पढ़ता है, तो उनका अपना अपना टेस्ट है और उनके अपने अपने गुण हैं, उसके अनुसार ही वो स्ट्रीम को चूज करता है। तो ऐसे ही भक्ति राज्य में भी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी भक्तों के अलग अलग रुझान हैं, अलग अलग टेस्ट हैं और उनका अलग अलग अधिकार है। तो जैसे पेड़ पौधे हैं, लता पता है, आप देखते हैं, आप ब्रिजमंडल में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, वहां की तो जो प्रत्येक वस्तु, चाहे वहां की वो मिट्टी हो, चाहे पशु पक्षी हैं, पेड़ हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं। तो वो क्या है, वो शांत रस वाले हैं। शांत रस मतलब चुपचाप रहकर वो सेवा कर रहे हैं। गोवर्धन पर्वत है, पेड़ हैं, वहां पर लताएं हैं, वो सभी। तो एक कैटेगरी क्या हुई, भक्तों की, शांत रस वाली। उससे अगली कैटेगरी दास्य रस। दास्य रस, देखिए अभी यहाँ पर हनुमान जी का चित्र है, बहुत सुंदर। और जितने बड़े सेवक हनुमान जी हुए, हम कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान ने उनको कितना कठिन कार्य दिया और उन्होंने किस प्रकार से हंसते हंसते उस कार्य को किया। कितना 1600 योजन का कितना कितना लंबी दूरी थी जो समुद्र की तय करनी थी, उसको किसी विमान तो उस समय उपलब्ध नहीं था। हालांकि पुष्पक विमान वगैरह था, पर उस समय हनुमान जी के पास नहीं था। तो कैसे उन्होंने एक छलांग में समुद्र को पार कर दिया, कैसे अपनी पूंछ से लंका को जला दिया। उन्होंने भगवान के ऐसे कार्य को संपन्न किया। कैसे किया, क्योंकि भगवान की शक्ति उनमें संचारित थी। उन्होंने प्रभु की सेवा की अपने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा दास्य भाव से भी की जा सकती है। और अभी हमारे यहाँ पर भारत में भी, विदेश में भी हनुमान जी के कितने भक्त हैं, सारी रिद्धियां सिद्धियां उनके पास है। सूर्य, जिसको हम आग का गोला कहते हैं, उसको हनुमान जी ने निगल लिया था। तो कितने शक्तिशाली हैं, किस बल पर, वो सिर्फ भगवान राम के नाम के बल पर शक्तिशाली हैं। तो दास्य रस में रहकर भी भगवान की उपासना की जा सकती है। उससे नेक्स्ट सख्य रस। सख्य क्या होता है, मित्र, फ्रेंड्स। ये बहुत ही मधुर, बहुत ही आनंददायी संबंध है। आप देखिए, सारे जो इस चित्र में हम देख रहे हैं, श्री कृष्ण है, बलदेव जी हैं और उनके सखा हैं, जंगल में किस प्रकार से बैठे हुए हैं। वहां पर वो ऐसी ऐसी जो है लीलाएं करते हैं, सखा लोग उनके साथ साथ शरारतें करते हैं, भगवान को अपना जूठा खिला देते हैं। आप सोचो, भगवान से तो हम डरते हैं कि सर्वशक्तिमान है, उनको कोई जूठा खिलाने की सोच सकता है। तो ये भी अपने अपने अधिकार की बात है। कंधे पर चढ़ जाते हैं भगवान के, कभी उनको अपने कंधे पर बिठा लेते हैं। कहते हैं कि तुम कोई बड़े आदमी थोड़ी हो, बड़े व्यक्ति हो, राजा नंद के पुत्र हो, तो क्या हुआ, तुम्हारे यहाँ 9 लाख गाय हैं, तो हमारे लाख तो 11 लाख गाय हैं, सुबल सखा इत्यादि कहते हैं। तो वहां पर ब्रिज में जो भगवान के सखा हैं, वो उनको भगवान ही नहीं मानते। वो सख्य भाव से भगवान की उपासना करते हैं या उनसे प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सख्य रस में भी भगवान की सेवा हो सकती है। फिर उससे आगे हम बढ़ेंगे, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेलिंग में करेक्शन है। वात्सल्य रस यानी कि जैसे माता पिता अपने बालक को प्रेम करते हैं, और वात्सल्य रस की भी चरम सीमा हम चित्र में देख पा रहे हैं कि माता यशोदा बालक कृष्ण को उखल से बांध रही है। एक छोटे से बच्चे को कोई रस्सी से बांधता है क्या। मैया कान उमेट देती है, मैया छड़ी दिखाती है उनको, छोटी सी एक बिलान की। कौशल्या माँ ने कभी भगवान राम के कान उमेटे, कभी उनको छड़ी दिखाई, नहीं दिखाई। वहां पर उनको भगवान माना जा रहा है। लेकिन ब्रिज में जो माता यशोदा हैं या नंद बाबा हैं या और जो बुजुर्ग लोग हैं, वो सब अपना पुत्र मानते हैं श्री कृष्ण को, और उसी प्रकार से उनको प्रेम भी करते हैं, उनको दुलारते भी हैं। और जब समय
या जरूरत होती है उसके अनुसार उनको डांटते डपटते भी हैं। तो कैसा मधुर संबंध है भगवान के साथ। तो इस रूप में भी भगवान की सेवा की जाती है। उससे आगे चलेंगे, मधुर रस। अब इस रस का नाम ही मधुर है, तो श्री कृष्ण अपने आप में ही मधुर है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, इनका सब कुछ ही मधुर है। तो इनकी जो राधा रानी जी और उनकी जो गोपियां हैं उनके साथ जो इनका संबंध है, जिस तरह से इनकी मित्रता है, जैसे इनका प्रेम है, और वो निस्वार्थ भाव से। अभी आज के समय में लोग कह देते हैं कि भाई ये तो गर्लफ्रेंड थी इनकी। अब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो है जागतिक जगत में, उनका आपस में जो है संबंध लेन देन का है कि अगर तुम मेरी केयर करोगे तो मैं तुम्हारी करूंगा, तुम मेरी नहीं करोगे तो मैं क्यों करूं। और कैसी कैसी हम घटनाएं सुनते हैं। अभी आज ही के न्यूज़पेपर में था, मोहाली में जो है तलवार से कितने प्रहार करके उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा था, विवाह नहीं हो रहा था। भगवान के धाम का जो संबंध है वहां पर स्वार्थ तो है ही नहीं, ये तो हमने सबसे पहले ही देख लिया। वहां पर सेवक जो है वो ये देख रहा है कि कैसे मैं अपने प्रभु को प्रसन्न कर पाऊं। उसमें मुझे कोई भी कष्ट होता है, कोई भी तकलीफ होती है, उसकी कोई चिंता नहीं है, उसकी कोई परेशानी नहीं है। बस मेरे प्रभु कैसे प्रसन्न होंगे, उसी में हमारी प्रसन्नता है। तो इस प्रकार से सखियां और राधा रानी कृष्ण से इस प्रकार से प्रेम करती हैं जिसमें इस जगत का जो भौतिक स्वार्थ है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि भगवान से हम कितने रूपों में प्रेम कर सकते हैं। उनको हम अपना फ्रेंड भी मान सकते हैं, माताएं उनको अपना बालक भी समझ सकती हैं, प्रेम का संबंध भी हो सकता है, लेकिन बिना कुछ अपने पास रखे, टोटल सरेंडर जब करेंगे। ऐसा नहीं है कुछ अपने पास रख लिया कुछ उनको दे दिया, टोटली सरेंडर होना पड़ेगा। और अभी हम कंक्लूजन में क्या देख पा रहे हैं, द रिलेशन विद द बॉडी इज कनेक्टेड विद फैमिली, फ्रेंड, कलीग्स एक्सेट्रा। तो एक तो हो गया हमारा संबंध शरीर का, हमारा जन्म हुआ, ये हमारे माता है, ये हमारे पिता है। ठीक है, मान लीजिए हमारी माता जी की मृत्यु हो गई, पिताजी की मृत्यु हो गई, तो अब वो उनका कहीं और जन्म होगा, वो हमारे पिताजी या माता जी तो नहीं है, तो वो संबंध हमारा नित्य तो नहीं था, वो इस शरीर से संबंधित था। तो इसलिए जो हमारे शरीर के संबंध हैं वही है हमारी फैमिली, फ्रेंड्स या कलीग्स के साथ, वो चेंजेबल हैं, वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते, नित्य नहीं है। द बॉडी रिलेशंस आर कनेक्टेड टू द मटेरियल वर्ल्ड। उनका हमारी मृत्यु के बाद आध्यात्मिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ट्रेन में मुसाफिर मिलते हैं, उसके बाद कोई किसी रास्ते को चला जाता है, कोई किसी रास्ते को, और हमें ये भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ रहते हैं। इसी प्रकार से हमारा जगतवासियों के साथ संबंध है। देन द सोल इज बेसिकली द पार्ट ऑफ भगवान। ये अभी तक हम समझ ही चुके हैं, भगवत गीता में भी स्थान स्थान पर कहा गया है, ममेव अंशे जीव लोके जीव भूते सनातना। द नेचर ऑफ द सोल इज बेसिकली टू सर्व गॉड। तो अगर हम अपने आप को भोक्ता मानेंगे, अपने आप को इंजॉयर मानेंगे, तो फिर हम दुखी ही रहेंगे। तो हमारा जो नेचर है बेसिकली हमारी आत्मा का, वो भगवान को सर्व करना है। देयर आर मैनी रिलेशंस थ्रू विच डिवोटीज सर्व गॉड। ये हम समझ चुके हैं कि किस प्रकार से विभिन्न रसों में विभिन्न भाव से भक्तजन भगवान की सेवा कर सकते हैं। अब इसके बाद आई थिंक देयर विल बी क्वेरीज, इफ एनीबडी इज हैविंग क्वेरी। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, और जरूर पूछिए, प्रश्न पूछने चाहिए। आज तो सभी शपथ ग्रहण समारोह में बिजी हैं शायद बच्चे। हाँ किसी प्रभु का जी, कुछ, हाँ किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से, बहुत शॉर्ट में
बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज की लाइफ में। हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, मटेरियल वर्ल्ड की तो बहुत नॉलेज मिल जाएगी। आप देखते हो बस स्टैंड पे जाओ, और आप या कोई रेलवे स्टेशन पे जाओ तो बुक स्टॉल होगा वहां पे। कभी वहां जाना बुक स्टॉल पे, तो उनसे बोलना भैया हमें इस जगत की चीजें नहीं सीखनी, हमें उस जगत की चीजों से रिलेटेड कोई बुक कुछ हो। तो वो ढूंढने में बहुत टाइम लगा देगा। वो कहेगा अच्छा ये तो बहुत, ऐसी बुक तो बहुत रेयर है। उससे बोलो कि मैंने यहाँ की ये, मेरे को कोई इस वर्ल्ड की कुछ देखना है, तो वो कुछ ही सेकंड में दे देगा। क्यों? क्योंकि ये जो नॉलेज है बहुत रेयर है। और जो रेयर नॉलेज होती है ना, जो रेयर चीज होती है, उसकी कीमत बहुत होती है। जैसे आप देखो, कोयले की खान बहुत भरी पड़ी है, लेकिन हीरा, उस कोयले की खान में ही हीरा निकलता है। लेकिन वो हीरा क्यों उतना वैल्यूएबल है? बिकॉज वो बहुत रेयर है। तो इसी तरीके से ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की नॉलेज है, ये क्या है दिखने में, कैसा है कि ये तो मतलब ठीक है, हम सुनना नहीं चाहते या हम करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें इसके बारे में नहीं बताया जाता। तो इसीलिए ये जो हम लोग बेसिकली क्या करने में लगे हुए हैं, किन एक्टिविटीज को करने में लगे हुए हैं, जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, और यही हमें सिखाया जाता है बचपन से। लेकिन हम लोगों को साथ के साथ स्पिरिचुअली भी अपनी सोल को भी नॉरिश करना पड़ेगा। जैसे हम कई बार सुन चुके हैं कि हर चीज का अपना अपनी वो होती है, मतलब खुराक होती है, हिंदी में उसको बोलते हैं। ठीक है? जैसे गाड़ी होती है, उसकी खुराक क्या है? पेट्रोल। ठीक है? और एक्टिवा की पेट्रोल, डीजल, ये सब। ठीक है? लेकिन हम लोग जो हैं, जो हमारी सॉल है, उसकी खुराक क्या है? भगवान की सेवा करना। ठीक है? तो ये बेसिकली मेन आज के सेशन का जो कंक्लूजन है कि वी हैव टू सर्व लॉर्ड। तो हम करें कैसे? हमें भगवान दिख तो रहे नहीं है। मैं तो कॉलेज में रहता हूँ, मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ, मेरे आसपास तो मंदिर भी नहीं है, मैं भगवान की सेवा कैसे कर सकता हूँ? तो ये जो अभी जहां हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, ये है कलयुग। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो मेथड है भगवान को सर्व करने का, वो क्या है? भगवान का नाम, मंत्रा मेडिटेशन। तो इसलिए हमें ये मंत्रा मेडिटेशन करना चाहिए। ये क्या करेगा? हमारी सॉल को नॉरिश करेगा। अभी एडवोकेट विधि कुछ बोलेंगे, कंक्लूड करेंगे सेशन को। हरे कृष्णा सभी को। तो अभी हमने कंक्लूजन वैसे सुन ही लिया है कि आज के सेशन से हमने क्या सुना। मैं अपार्ट फ्रॉम दिस सेशन आपसे कुछ और बात करना चाहूंगी। आज लिटरली हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कितने बच्चों ने ज्वाइन करा है। आप खुद देख लो, उसमें से 3 स्पीकर हैं, 2 हमारे दूसरे बच्चे हैं। तो सिर्फ हम इन 2 बच्चों के लिए क्लासेस कर रहे हैं। आप खुद बताओ, आपको क्या लगता है डॉक्टर नितिन, मैं हो गया या बिंदु मैम हो गए, बहुत ज्यादा फ्री हैं इन सेशंस के लिए? आप सबने इन सेशंस की डिमांड करी थी, हम लोग ये सेशन इसीलिए कर रहे हैं। बिंदु मैम, डॉक्टर नितिन कितने बिजी हैं वो। अ, उनको वहां पे कितने काम होते हैं कॉलेज में। डॉक्टर नितिन प्रोफेसर हैं, उनको वहां का भी काम होता है। वो वहां पे कितना उनको क्लासेस डिलीवर करनी होती है, वहां के लेक्चर्स प्रिपेयर करने होते हैं, एग्जामिनेशन में चेकिंग करनी होती है, लैब वर्क होता है। वो बहुत ज्यादा फ्री हैं। डॉक्टर बिंदु मैम बहुत ज्यादा फ्री हैं, उनको कॉलेज का काम नहीं देखना होता। आपको क्या लगता है मैं भी बहुत ज्यादा फ्री हूँ? मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे को अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं करनी है? पर क्या है, आप खुद डिमांड करते हैं कि हमें ये सेशंस चाहिए और फिर आप सेशंस में नहीं आते हैं। या तो फिर हम ये सेशंस बंद कर देते हैं, अगर आप सबको यही रिस्पॉन्स रहना है कि आप लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, और उसके बाद अगर हम आपसे इंटरेक्शन में कुछ पूछते हैं कि किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई डाउट नहीं होता, और फिर हम नेक्स्ट सेशन में अगर पूछते हैं कि हमने लास्ट सेशन में ये सुना था, तो कौन बताएगा? कोई भी नहीं बताता। या तो आप अटेंड भी कर रहे हैं तो उसमें अटेंटिव नहीं है। दोनों में से कुछ तो, कहीं तो गड़बड़ हो रही है ना, कि बस आप ज्वाइन कर रहे हैं बट अटेंड नहीं कर रहे हैं उसको अटेंटिवली। हम आपको कब से वीडियो ऑन करने के लिए बोलते हैं, सिर्फ यही 2 बच्चे वीडियो ऑन करते हैं। क्या सिर्फ और ये देखो आप कितने इरिस्पॉन्सिबल हो। मैं 4 to 5 टाइम्स इनका माइक म्यूट कर चुकी हूँ।
पर फिर से इनका अनम्यूट करे जा रहे हैं, मतलब क्लास तो सुन ही नहीं रहे हैं ना ये, बस यहाँ पे ज्वाइन करा हुआ है आपने। तो आप खुद बताओ कि क्या ये बिहेवियर सही है? ये मटेरियल इकट्ठा करना, पीपीटीज बनाना, और वहां पे फरीदाबाद से केशव प्रभु जी इतना हेल्प करते हैं हमको इस मैटर को प्रोवाइड करने में, वो हमें गाइड करते हैं कि किस तरह से सेशन लिया जाए। तो हम क्यों इतनी एनर्जी लगा रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए? क्योंकि हमें भी कभी किसी ने सिखाया था, हम भी आपकी तरह ही थे, हमें भी किसी ने इन इन सेशंस के थ्रू गाइड करा था, तो हमें आज कुछ समझ आता है और हम भी कुछ बता पा रहे हैं और हम आगे सीख रहे हैं। फिर हम अपना सीखते रहते हैं, रहने देते हैं ये चीज, हमें हमें क्या फायदा होगा ना इन सेशन से? तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे आप सब ज्वाइन करते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी गाइड करें। हमने एसोसिएशन की क्लास करी थी, हमने एसोसिएशन में क्या सीखा था, रियल एसोसिएशन क्या है जो हमें सही राह पे लेके जाए। तो अगर हम रियल फ्रेंड हैं आपके, आप अपने दोस्त को मानते हो कि नहीं मेरा दोस्त भी अच्छा करे कुछ, तो उनको गाइड करो, अपने भाई बहन को गाइड करो कि हाँ हम ये सेशंस होते हैं उनको ज्वाइन करना चाहिए। हम हफ्ते में एक दिन तो निकाल ही सकते हैं ना, एक दिन भी क्या, सिर्फ 1 घंटा। हमारे पास 7 डेज में हमें सिर्फ 1 आवर निकालना है, या हम उतना नहीं कर सकते? तो मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज ज्वाइन करो और अटेंटिवली सुनो। कितने अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं बिंदु मैम, डॉक्टर नितिन शर्मा, इतना अच्छा गाइडेंस आपको घर बैठे कहीं मिलेगा? आपको आपका पड़ोस वाला, आपका फ्रेंड कोई सिखा रहा है आपको इस चीज के बारे में? आज का टॉपिक कितना मेन था। हमने पहले 2 टॉपिक्स में सुना कि मैं कौन हूँ, फिर हमने सुना भगवान कौन है। हम आप सब बोलते रहते हैं गीता पढ़ाओ गीता, तो हमें गीता सीखने के लिए, गीता पढ़ने के लिए बेस तो तैयार करना पड़ेगा। जब हमने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया था, क्या हमें फर्स्ट सेमेस्टर में ही सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी पढ़ा दिया था? नहीं पढ़ाया था। पहले हमें बेस बनाया, हमें टॉर्ट्स पढ़ाया गया, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया गया, हमारा बेस क्रिएट किया था। तो उसी तरह ये सेशंस आपका सिर्फ बेस क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद हम गीता स्टार्ट करेंगे इन्हीं सेशंस में। बट उसके लिए आपको बेस तो करना पड़ेगा ना क्रिएट, आपके माइंड में छोटी छोटी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो उसके लिए ये सेशंस हैं। तो इसके बाद हम अभी अपना मेडिटेशन करते हैं सेशन। बाकी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप अपने साथ वालों को भी गाइड करो कि आओ इन सेशन में, आपके जितने फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, कोई भी बच्चा है जो इन चीजों को समझ सकता है, आपके एज ग्रुप का है, तो आप उसको बोल सकते हैं ज्वाइन के लिए। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओके, तो आज का सेशन को हम लोग कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।